गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एसकेएलजीडी ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर एप्लीकेशन का लेक्चर नंबर 23 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम चैप्टर 3 का रिवीजन करेंगे कुछ क्वेश्चंस के जरिए। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं, कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हैं, उनके जरिए आज हम उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आज हम इस चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं। लगभग रिवीजन सही है, क्योंकि पिछली क्लास में भी हमने कुछ टॉपिक्स का रिवीजन किया था। आज भी कुछ टॉपिक्स का भी इसमें रिवीजन हो जाएगा और ये आपके चैप्टर 3 की लास्ट क्लास है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, जो यूनिट फर्स्ट का ही होगा। ठीक है ना, यूनिट फर्स्ट अभी चल रही है, यूनिट फर्स्ट अभी क्लोज नहीं हुई है, क्योंकि इसमें काफी सिलेबस है। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है, तो हम इसके बारे में पार्टिकुलर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जब बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे, वो 2 टाइप्स के होते हैं, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम्स एंड सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। फर्स्ट डिफरेंस। देन एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड स्पेसिफिक या कस्टमाइज्ड पर्पस सॉफ्टवेयर। ओके, अब हम इनकी डेफिनेशंस की बात करते हैं सेकंड डिफरेंस में। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्या यूज है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या यूज है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स द होल कंप्यूटर सिस्टम। ठीक, ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो कंट्रोल करता है पूरे कंप्यूटर सिस्टम को, और it also provides an interface between the user and the hardware through which a user can interact with the computer hardware। ठीक, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर यूज्ड टू कैटर टू द स्पेसिफिक नीड ऑफ द जनरल यूजर्स। जो जनरल यूजर्स की नीड है उसके अकॉर्डिंग जो वर्क करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना, और जो कंट्रोल करने के लिए, यानी पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर्स का यूज किया जाता है वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। ठीक, हार्डवेयर है, कैसे इंटरेक्ट करते हैं हम, तो उसके लिए हम सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर controls and coordinates different units of a computer system such as a input device, output device and processing device। ठीक है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर controls and coordination different units of a computer system such as input device, output device and processing device। जबकि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, दे आर यूज टू मेक अ कंप्यूटर डू अ पार्टिकुलर जॉब। दे इंक्लूड प्रोग्राम सच एज अ वेब ब्राउजर, ऑफिस सॉफ्टवेयर, गेम्स एंड सो ऑन। इनका जो यूज होता है वो कहाँ पे है, ब्राउजर्स, ऑफिस सॉफ्टवेयर, गेम्स के लिए करते हैं, और ये जो सॉफ्टवेयर है वो पार्टिकुलर किसी जॉब के लिए हम इस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन आर फिनिश्ड। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर अ यूटिलिटी प्रोग्राम, एक्सप्लेन इन डिटेल। यूटिलिटी प्रोग्राम क्या है और इसको हमें डिटेल में समझाना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम यूटिलिटी प्रोग्राम्स की अगर बात करें, तो यूटिलिटी जो प्रोग्राम्स हैं हमारे, utility program are those components of the system software which are responsible for helping in maintaining the routine computer system task। okay, क्या है, यूटिलिटी प्रोग्राम आर दोज कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग इन मेंटेनिंग द रूटीन कंप्यूटर सिस्टम टास्क। जो सिस्टम के टास्क होते हैं, ठीक है ना, उनको मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पे यूटिलिटी प्रोग्राम्स का यूज करते हैं। ठीक, दीज आर स्मॉल एंड पावरफुल प्रोग्राम दैट हेल्प इन इंश्योरिंग द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ये स्मॉल और पावरफुल प्रोग्राम होते हैं जो हमारे कंप्यूटर के फंक्शन को कंटिन्यू अच्छी तरह से रन कराने में यूज करते हैं। ठीक है ना, मोस्ट
ऑफ द यूटिलिटी प्रोग्राम आर द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ जो यूटिलिटी प्रोग्राम हैं हमारे, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट होते हैं, और कुछ जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं उनको हम परचेज या फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक, फ्री में कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी, ठीक, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिस्क क्लीनअप, डिस्क डिफ्रेगमेंटर, ये सारे हमारे क्या हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज डिस्कस कंप्रेशन यूटिलिटी प्रोग्राम्स अलोंग विद द स्टेप टू कंप्रेस अ फाइल। अब ये जो कंप्रेशन यूटिलिटी प्रोग्राम है, ये हम कैसे कंप्रेस कर सकते हैं फाइल्स को, तो उसके लिए स्टेप्स पूछे हैं इसमें। डिस्कस कंप्रेशन यूटिलिटी प्रोग्राम अलोंग विद द स्टेप्स टू अ कंप्रेस फाइल। तो सबसे पहले हमें कंप्रेशन एक्चुअली मींस श्रिंकिंग अ फाइल टू रिड्यूस इट्स साइज। ठीक है ना, कंप्रेशन एक्चुअली मींस श्रिंकिंग अ फाइल टू रिड्यूस इट्स साइज। इट इज अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ बिट्स नीडेड टू रिप्रेजेंट डेटा। अब इसके स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले राइट क्लिक ऑन द फाइल या फोल्डर दैट यू नीड टू कंप्रेस। ठीक, पहला स्टेप क्या है? स्टेप फर्स्ट इज राइट क्लिक ऑन a file folder that you need to compress. Second step is a select send to option and then click to the compressed zip folder option from the menu that appears. This will start compressing the required folder. कोई भी फोल्डर है, जैसे मैंने मान के चलो इसको ओपन किया, ठीक, या मैं यहां से किसी भी फाइल पे क्लिक करता हूं। देखो, जैसे सपोज करो, एक मिनट, सॉरी, ये फाइल है मेरे पास, ठीक, ये फाइल दे रखी है, मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे सेंड ऑप्शन आया मेरा। सेंड ऑप्शन के बाद मुझे यहाँ कंप्रेस जिप फोल्डर शो हो रहा है, ठीक, कंप्रेस करने के लिए। तो सेंड टू ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट किया, देन क्लिक टू द फॉर्म। तो इसको जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा जो कंप्रेस्ड फाइल का मेन्यू है वो हमें यहाँ दिखाई दिया। ये देखो, ये बन गया, ये फोल्डर हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है, कंप्रेसिंग के लिए ये जो फोल्डर है ये हमारा क्या है, यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हो गया, देखिए। और इस फोल्डर को हम इस तरह से ओपन करेंगे। ये हमारा 12.html था, तो यहाँ पे ये हमारी फाइल्स आपको दिखाई दे रही है। तो इस तरह से हम फाइल को कंप्रेस्ड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द रोल ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का क्या रोल है, ठीक है ना। तो जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है उसके लिए हमें पहले एक तरीका समझना पड़ेगा कि जितने भी हमारे टास्क होते हैं, ठीक, जो भी हमारे प्रोग्रामिंग के टास्क हैं, वो जब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होते हैं तो उसको, उन प्रोग्राम्स को हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करेंगे? लैंग्वेज ट्रांसलेटर द्वारा करते हैं। और लैंग्वेज जो ट्रांसलेटर होता है वो कई फाइल्स होती हैं उनको ट्रांसलेट करने में यूज किया जाता है, चाहे वो हाई लेवल लैंग्वेज हो, चाहे वो असेंबली लेवल लैंग्वेज हो। ठीक, हाई लेवल लैंग्वेज को भी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना लैंग्वेज ट्रांसलेटर का वर्क है, और असेंबली लैंग्वेज को भी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज करते हैं। ठीक, इसके अलावा ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, अब हमने देखा था जो मशीन लैंग्वेज है वो बाइनरी लैंग्वेज है, जो 0 और 1 के रूप में हमें शो होती हैं। 2 ही डिजिट होती हैं इसकी, 0 एंड 1। ओके, 0 एंड 1। ओके, तो जो टास्क हमारी जो टास्क हमारे हाई लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स कहते हैं। कंपाइलर, असेंबलर एंड इंटरप्रेटर, ये सारे हमारे क्या हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं। ये क्या हैं, हमारे सभी लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, और इन्हें हम लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंग्वेज प्रोसेसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ बेस्पोक सॉफ्टवेयर डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। हमने बेस्पोक सॉफ्टवेयर के बारे में पहले भी बताया था। तो बेस्पोक सॉफ्टवेयर क्या है? द बेस्पोक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज
customized or tailor made for a specific user and purpose. ठीक है ना? Bespoke application software is customized or tailor made for a specific user and purpose. ठीक है ना? तो एक एमसीक्यू दिया हुआ था इससे पहले, जिसमें पूछा गया था कि इनमें कौन से हमारा वैलिड नहीं है। ठीक है ना? तो हाँ, इस एमसीक्यू की बात कर रहे हैं बेटा। ये एमसीक्यू जो दे रखा है, हमने जो ऑप्शन बताया था, इट इज अ टेलर मेड सॉफ्टवेयर, तो ये ऑप्शन ना होके इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, इट इज डिजाइन टू मीट द जनरल रिक्वायरमेंट। ठीक है ना? इसका ऑप्शन क्या होगा, इट इज डिजाइन टू मीट द जनरल रिक्वायरमेंट, क्योंकि जो हमारा बेस्कॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो टेलर मेड फॉर अ स्पेसिफिक यूजर एंड पर्पज के लिए यूज किया जाता है। अभी जब हमने लॉन्ग में देखा तो लॉन्ग के अकॉर्डिंग क्या है, जब हमने इसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है, तो द बेस्कॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कस्टमाइज्ड और टेलर मेड फॉर अ स्पेसिफिक यूजर एंड पर्पज। एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ए फैक्ट्री में रिक्वायर द सॉफ्टवेयर टू रन अ रोबोट टू मेक्स कार। ठीक, तो यही जो फैक्ट्री है, ओनली फैक्ट्री इज मेकिंग दैट कार इन द वर्ल्ड, सो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड वुड हैव टू द स्पेशली बिल्ट फॉर द टास्क। ओके, देन ये एग्जांपल हो गया। तो बेस्कॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ कस्टमाइज्ड और टेलर मेड फॉर अ स्पेसिफिक यूजर एंड पर्पज सॉफ्टवेयर। एग्जांपल क्या हो गया, ए फैक्ट्री में रिक्वायर द सॉफ्टवेयर टू रन ए रोबोट टू मेक कार्स, हाउएवर इट इज द ओनली फैक्ट्री विच इज मेकिंग दैट कार इन द वर्ल्ड। ओके, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, राधिका सोशल साइंस से टीचर है और वाटर कंजर्वेशन के लिए इन्हें पोस्टर बनाना है। तो इस पोस्टर को बनाने के लिए ये किस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगी, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए इन्हें? अगर पोस्टर बनाना है तो पोस्टर के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ठीक, वाटर कंजर्वेशन के लिए यहाँ पे हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। ओके, प्रेजेंटेशन टूल्स। ठीक, next is a Mr. Kumar is accountant and is working a multinational company. Which software would Mr. Kumar to using a general accounting based task? तो सेकंड में क्या है हमारा आएगा, टैली। टैली सॉफ्टवेयर का वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, जनरल अकाउंटिंग टास्क के लिए हम टैली सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर विल बी यूज टू डिपार्टमेंट देयर टास्क। तो एचआर डिपार्टमेंट के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है? ह्यूमन रिसोर्स, जो हम एचआर मैनेजमेंट जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनका यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, एचआर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का। अनीता हैज ओपन्ड अ न्यू ग्रोसरी स्टोर, शी वांट्स द बिलिंग सिस्टम टू computerize and wants to the generate a printed bill. Is there any software that can fulfill Anita requirements? बिलिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, बिलिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट रहेगी अनीता को। 6, विच सॉफ्टवेयर विल यू इंस्टॉल टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम अ वायरस अटैक? ठीक है ना, वायरस अटैक के लिए कौन सा तुम यहाँ पे सिस्टम यूज कर सकते हो, है ना? यूटिलिटी। अब वायरस से बचने के लिए, अनवांटेड फाइल्स के लिए हमें कौन सा प्रोग्राम चाहिए? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर चाहिए। ठीक है, तो किस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट रहेगी? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। Do you need to buy it or is there free software available on the internet? Yes, अवेलेबल रहते हैं। ठीक है ना, फ्री सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं। Which utility program will you run your computer get rid of unwanted file and to increase the processing speed to the computer? तो डिस्क डिफ्रेगमेंटर। ठीक है, डिस्क डिफ्रेगमेंटर का यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। रिया वांट टू सेंड अ ऑडियो फाइल थ्रू एन ईमेल टू हर फ्रेंड, but file is the too big. How can you help Raina in send? सॉरी, रायना है, रिया नहीं है, रायना है ना। रायना इन सेंडिंग दैट फाइल। तो वो कंप्रेशन यूटिलिटी फाइल्स का यूज करेगी। किस सॉफ्टवेयर का यूज करेगी? कंप्रेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज करेगी। ठीक है ना, ये लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखो, राजीव हैज जस्ट परचेज ए न्यू लैपटॉप, हिज वेंडर हैज गिवन CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, राजीव वांट GUI enabled ऑपरेटिंग सिस्टम बट डज नॉट वांट टू स्पेंड मनी ऑन बाइंग इट। हाउ कैन यू हेल्प हिम इन दिस सिचुएशन? कैसे हम इस सिचुएशन में उसकी मदद कर सकते हैं? ठीक है ना, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि राजीव को कुछ नहीं करना है,
ये जो CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो खरीद लेना है, लैपटॉप खरीद लेना है। उसके बाद उसे क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन से, ठीक है? मोबाइल फ़ोन से या इंटरनेट की सहायता से वो कुछ जो फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रीवेयर होते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो फ्री में अवेलेबल हैं, ठीक? उन ऑपरेटिंग सिस्टम को वहाँ से डाउनलोड कर सकता है, ठीक है ना? फ्री सॉफ्टवेयर को वहाँ से वो डाउनलोड कर सकता है। जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट कई सॉफ्टवेयर हमें मिलते हैं, लाइनक्स है ना? उबुंटू है, जो शुरू में हमने पढ़ाए थे, उबुंटू वगैरह है और लाइनक्स का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना? ओके, आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।